में घूमता कोई कहीं जाता। आप सबका सहयोग खूब मिला और आज सोपान की सब कथा आपकी सुनी दी है। एक निमित्त एक स्पर्श करते हुए निकलना है। वो जगत के नियंता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरा पर आया। उसके 16,108 विवाह, 8 पटरानियाँ और 16,000 रानियाँ। इतने बड़े परिवार, इतने बड़े वैभव, इतना बड़ा साम्राज्य द्वारिका का, सोने की नगरी थी, लेकिन उसमें वो फंसे नहीं हैं। कथा ये करती कहना चाहती है कि बहुत बड़ी धन संपत्ति हो, रुपए पैसे की कोई कमी न हो, परिवार हो, पति पत्नी हो, कुटुंब हो बहुत बड़ा, लेकिन जीवन में सत्संग न हो तो सब शून्य है। इसलिए जब जब आपने कथा सुनी होगी कि रुक्मिणी के विवाह के बाद स्मंतक मणि के माध्यम से 2 विवाह हुए। भौमासुर के यहाँ 16,100 कन्याएं कारागृह में उसको पुकार रही थी। वो जीवात्मा को उसने उनको कारागृह से मुक्त किया, भौमासुर को सदगति दान की। और वो 16,100 जब बाहर निकली है तो द्वारिकाधीश ने कहा कि आप सब अपने अपने माता पिता के पास जाओ और किसी अच्छे योग्य वर को देख करके विवाह कर लेना। तो गोपियों ने चरणों में प्रणाम किया था, गोविंद आपका आदेश सिरोधार्य, लेकिन अभी अभी आपने क्या कहा, हम यदि कारागृह में रहिए यहाँ से जाएंगे तो माता पिता तो अपना भी लेंगे, लेकिन समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। फिर अभी अभी तो आपने कहा कि किसी योग्य वर को देख करके विवाह कर लेना, तो आप जैसा योग्य वर कहाँ मिलेगा और कहाँ भटके हम तो आपकी शरण में हो जाती है। वो मानी नहीं तो 16,100 को परमात्मा ने अपने वाम भाग में विराजमान किया। इस धरा पर राम आए तब मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए। उन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया था कि मेरे जीवन में एक पत्नी होगी। अपने पिता दशरथ से उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन अपने पिता की 3 पत्नियां थी, वो दुर्गुण जो था उन्होंने अपने जीवन में नहीं आने दिया कि मेरी तो केवल एक ही रहेगी और वो सीता रहेगी। और सर आया भी, आप सब जानते हैं कि जब भगवती सीता राजसूय यज्ञ होने के बाद जब भगवान रावण को मोक्ष देकर के वापस आए और श्री सीता जी को गर्भकाल के समय वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर रहना पड़ा, उस समय अश्वमेध यज्ञ किया। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तक आपकी पत्नी नहीं होगी तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। यज्ञ में आपकी पत्नी अनिवार्य है। आप राजा हो, अभी आपकी ज़्यादा उम्र नहीं है, यदि आप कहो तो आपका विवाह हो जाएगा। तो मेरा राम कहता है कि क्षमा करना गुरुदेव, मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है, मेरे जीवन में मेरा संकल्प है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे जीवन में कोई और स्त्री नहीं होगी। कोई दूसरा उपाय? तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राम, 2 ही स्थिति में ये काम हो सकता है, या तो आपकी पत्नी न हो, वो स्वर्ग से धार गई हो तो उसके लिए कोई निमित्त बन सकता है, या फिर आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया हो तो आप यज्ञ कर सकते हैं। मेरे राम कहते कि ना तो मेरी पत्नी स्वर्ग से धारी है और न मेरी पत्नी ने मुझे त्यागा है और न मैंने अपनी पत्नी को त्यागा है। ठीक तो कहा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं दूसरी पत्नी को नहीं, इसके अलावा कोई और। तो आप सब जानते हैं कि सोने की सीता बना करके बगल में बैठी और मेरे राम ने उस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया है, सफल किया है। जीवन में ध्यान देना, गंगा के तट पर बैठे हुए हैं आप और हम, और आज कथा का अंतिम सोपान है। भगवती से प्रार्थना करना कि माँ मेरा ये चूड़ीला अमर हो, जिसके साथ मेरी गांठ बनी है ना, वो हमेशा हमेशा मेरे सामने रहे। उससे पहले मैं चली जाऊँगा, उसके बाद नहीं। जब तक आप भाग्यवान हैं, जब तक आपकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, आपके गले में मंगलसूत्र है,
तब तक आपका पति है, तब तक संसार का सारा सुख मिल जाएगा। और जिस दिन पति नहीं रहता, उस दिन सारा संसार का सुख होने के बाद भी उसको वो सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो भगवती गंगा कल कल करके बह रही है और आप हरिद्वार के दर्शन के आए हैं। जब मेरी माँ सीता 14 साल के लिए वनवास जा रही थी ना, तो उसने गंगा से यही मांगा था कि माँ मैं 14 साल के लिए जा रही हूँ, मेरा सुहाग अटल रहे तो मैं वापस आकर के तेरा पूजन करूँगी। और भगवती ने आकर के उसका पूजन किया था। माँ से प्रार्थना करना, उस अखंड जो 5000 वर्ष से यहाँ पर स्थिर है और आप और हम सबको मोक्ष देता है, ऐसे वटवृक्ष से भी प्रार्थना करना कि हमारा जोड़ा हमेशा हमेशा इसी प्रकार बना रहे। और जहाँ जहाँ सत्संग रूपी गंगा बहे तो वहाँ वहाँ हमें तो बुला लेना। हे गंगा, हे समस्त, बस इतनी कृपा कर। जीवन में हम कुछ नहीं है मेरे भाई बहन। वो 16,100 कन्याओं ने एक ही निवेदन किया था कि तुझे छोड़ करके कहाँ जाए ना, पर किस व्यक्ति से विवाह करें? नहीं, हे गोविंद, हम तो तेरे ही चरणों में बैठ करके तुझे ही अपना पति स्वीकार करती है, तुझे ही अपना पति मान रही है। और आप सब जानते हैं 16,100 को लेकर के द्वारिका पहुँचे। द्वारिका के पास माधोपुरी में एक साथ 16,000 के साथ लगन लगी है। ये तो आध्यात्मिक कथा है, शब्द लौकिक है, लेकिन विचार करना मेरे भाई बहन। आज तो आप अकेले अकेले आ गए सभी बहनें, पर गंगा से प्रार्थना करना कि आगामी कथा हो तो मेरे साथ मेरे महादेव भी आए, मेरा कृष्ण भी आए, मैं अकेली नहीं आऊँ, उससे प्रार्थना करना। और पति देवता को समझाना कि हम तो गई थी, पूजा की हमने, गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी ध्यान देना, जो माताएं, जो बहनें अकेली आई हैं, आपका पुण्य आपको ही मिलेगा। और आपका पति आपको छोड़ करके यदि तीर्थों में स्नान करे तो आप उसमें से किसान ले लेती हैं घर बैठे। इसलिए अपने पति को कहना कि जैसी भी स्थिति हो, संभालने वाले घर में हो गए हैं, सब संभाल लेंगे, लेकिन चलो आप और हम दोनों चल करके गंगा की आरती उतारेंगे, भागवत की आरती उतारेंगे, और वहाँ दोनों मिलकर के सत्संग 7 दिन का करेंगे। तो फिर 7 जन्म का साथ है, एक जन्म का थोड़ी है। वो 7 जन्म तक कैसा साथ निभाया जाएगा कि अभी से साथ छोड़ दे? नहीं नहीं, आज जो हुआ ठीक हुआ है गंगे, अगली बार जब हम आए तो सब अपने जोड़े के साथ आए और भगवती जगदम्बा, ओंकारेश्वर, नर्मदा, गंगा, यमुना, जहाँ जाए अपने परिवार, अपने पति के साथ जाए और उसकी आरतियाँ उतारे। जीवन में यही तो है, बाकी तो सब रह जाएगा। 12 महीने खूब कमाना, लेकिन एकाध महीना सावन का, कार्तिक का, जब अवसर मिले, पुरुषोत्तम मास का 3 साल बाद आएगा। और मैं तो अपने आप को बड़भागी मानता हूँ कि पहली कथा गंगा के तट पर हो रही है, गुरु के द्वार पर हो रही है। दूसरी कथा धोनी वाले दादाजी के दरबार में हो रही है, दादाजी के नगरी में हो रही है, वो भी गुरु का द्वार है। और तीसरी मेरी व्यासपीठ 10 अगस्त से 16 अगस्त तक कहाँ? सिंगा जी गुरु महाराज के नर्मदा के पावन तट पर हो रही है साहब। मुझे लगता है आप नीचे बैठे तो कदापि ये मत सोच लेना, आप बड़े भाग्यवान हैं, नीचे बैठने वाला कम नहीं होता है। बाबा तुलसी रामचरित्र मानस में कहते हैं श्रोता वक्ता गुण निधि, श्रोता ज्ञान निधि होता है, वक्ता की कीमत तो बाद में होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे तो कोई पूर्ण नहीं है, ये मेरी माँ, मेरे पितरों की और मेरे सदगुरु की कृपा है कि अधिक मास में 3 गुरु के द्वार पर नर्मदा और गंगा के तट पर कथा होने जा रही है। यहाँ की कथा आज विराम ले रही है। 1 अगस्त से धोनी वाले दादाजी की नगरी में खंडवा, 7 अगस्त को समापन होगी और 10 अगस्त से 20 अगस्त 10 अगस्त से 16 अगस्त तक सिंगा जी गुरु महाराज जो 500 साल पूर्व की जीवांत, जहाँ आज भी जोत जल रही है, जहाँ नर्मदा चारों ओर, देखा है आप सबने, जिनने देखा है, संत सिंगा जी की समाधि के चारों ओर नर्मदा का जल भरा हुआ है।
वहाँ पर गौशाला में कथा हो रही है 10 अगस्त से 16 अगस्त। विचार करना, यदि सारी सुविधाएं मिल जाए ना तो भगवान का भजन नहीं होता है। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। ये अधिक मास का समय है, यहाँ से जा कर के भूल मत जाना। माला घुमा रहे हो तो घर में भी माला घुमा लेना, कि एक अधिक मास का एक दिन भी व्यर्थ न जाए, एक दिन भी व्यर्थ न जाए। मंदिर में जाना, गुरु जो बनाया है उनके दर्शन करना, गंगा नर्मदा का ध्यान लगा करके आँख बंद करके कहना कि हे अक्षय वट, पुरुषोत्तम मास में प्रथम तेरा दर्शन किया है, तेरी छवि मेरी आंखों के माध्यम से मेरे हृदय में प्रकट हुई रहे। हे गंगा, तेरे दर्शन मेरे घट में होते रहे, और मेरी वाणी के ऊपर कृष्ण नाम हमेशा बना रहे। बस इसी भाव के साथ आज आप और हम सब विदा होंगे। परमात्मा से प्रार्थना करना, जीवन कुछ समय का है साहब। अभी अभी चले आ रहे थे बात करते करते, पर कब ठोकर लग जाए और कहाँ कब कौन गिर जाए और पता नहीं कौन किसका साथ छूट जाए, पता नहीं है। एक सेकंड के बाद क्या होने वाला है। हम तो बड़ी उम्मीद करके बैठे हैं कि 16 अगस्त तक कथा करेंगे, लेकिन अभी 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। इसलिए उसके भरोसे रहो और उसको पुकार पुकार करके कहो कि हे गोविंद, जैसे तूने 16,100 को अपने सानिध्य में रखा था, ऐसे तू भी हम छोटी छोटी आत्माओं को, न कोई भाव जानते हैं, न कोई भजन जानते हैं, न कोई हमारे पास मंत्र की ताकत है, न हमारा कोई दान है, न हमारा कोई पुण्य है, लेकिन बस तुझे पुकारती रहती हैं हम आत्माएं। हम सारी आत्माओं का आप प्रेम के साथ अपने चरणों में स्थान देना, इसी भाव के साथ कि हे परमात्मा, तेरे दोनों हाथ मेरे मस्तक पर बने थे, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एकाध जन्म की कौन बात करे, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने दोनों हाथ। मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ।
जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म की बात नहीं, जहाँ भी जन्म ले तेरी कृपा बनी रही है। पर ये दलदल में मत फंसना। यहाँ से जाने के बाद फिर बहकाव आएगा जीवन में। यहाँ है तब तक तो कहाँ है, अभी यहाँ है तो कहाँ है? कृष्ण दल में है। दलदल शब्द आया, 2 बार आया दलदल। लेकिन एक बार अभी कहाँ बैठे हो? कोई पूछे कि कहाँ हो तो कहा कथा में। कौन सी कथा चल रही? कहा कृष्ण कथा चल रही है। तो अभी तो अपन कृष्ण के दल में है ना, अब दल में ही रहना। राम का दल हो कि कृष्ण का दल हो, यहाँ से जाने के बाद शिव के दल में चले जाएंगे हैं? अगली कथा शिव कथा है, शिव पुराण की कथा है, तो शिव की कथा में चलेंगे, शिव दल में होंगे। पर शिव दल, राम दल, दुर्गा दल, कृष्ण दल, इसको छोड़ करके एक बार कहो कि हम राम दल में हैं, तो बात बन गई। अब कोई ले कि हम तो राम के दलदल में हैं, फिर शब्द बदल गए। इसलिए विचार करना कि अब मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठी हूँ। तो कहा दल में है। कौन सा दल में है? तो कहा कृष्ण के दल में है। अब कृष्ण के दल में है और अपन घर गए कि दल हट जाएगा और दलदल आ जाएगा। और जो दलदल में गिरा है वो जल्दी नहीं निकल पाता। उसको निकालने वाले के लिए तो जगदीश को ही आना पड़ता है। इसलिए परमात्मा से, गंगा से, गुरु महाराज से द्वार पर बार बार निवेदन करना कि जो दल में बिठा दिया है, कृष्ण के दल में, शिव के दल में, राम के दल में, इस दल में ही बिठा करके रखना, मुझे दलदल में मत जाने देना। यहाँ से ध्यान देना, मैं आपके साथ हूँ। 3 घंटा कथा करना अलग बात है, लेकिन इसको जीवन में उतारना बहुत अलग बात है। 3 घंटा कथा सुनना अलग होता है, लेकिन यहाँ से उठो ना, यहाँ से नीचे उतरो, तब दल से दलदल में चला जाता है यार। क्यों आए यहाँ आप? क्यों आए हम? क्या कथा सुनी हुई नहीं थी? कथा सबकी सुनी हुई थी। आप में से कई भाई बहनों गंगा का स्नान कर चुके हैं, कोई हरिद्वार में, तो कोई काशी में, तो कोई प्रयागराज में, सबने। पर बस एक ही आत्मा की आवाज़ थी, मन में भली विचार नहीं आया, लेकिन आत्मा की एक इच्छा थी कि हे गंगा, हे गुरु जी, मैं आपके द्वार पर बैठ जाऊं तो आपका दल का बन जाऊं, फिर मैं किसी दलदल में जा करके न फंसूं। फिर मुझे मत फंसाना, मैं रहूं सबके साथ। मैं देखा है कमल को, कल चढ़ाया था किसी ने ठाकुर जी को कमल का पुष्प। वो कमल का पुष्प का प्रागट्य कीचड़ में से हुआ है, लेकिन जब वो ऊपर आता है तो कीचड़ से उसका कोई वास्ता नहीं रहता। जहाँ पानी सरोवर होता है, जहाँ पर उसको बोया जाता है, कभी कभी जहाँ गंदा पानी हो जाता है, कीचड़ है, तो वहाँ भी कमल का फूल खिलता है, तो ऊपर खिलता है। उसको ले जाने वाला तोड़ करके लाता है और ठाकुर जी को समर्पित कर देता है, लक्ष्मी को चढ़ा देता है। ऐसे ही गोविंद, जैसे तूने 16,100 को अपनी शरण में दी, ऐसे मैं तेरे दल में आ गई हूँ, तेरे दल में आ गया हूँ। यहाँ से जाकर के मैं दलदल में न फंसूँ, तो इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना। और यही भाव सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे थे कि एक सुदाम नाम का ब्राह्मण था, जो गुरु आश्रम पर जिनकी एक दूसरे से मित्रता हो गई थी, लेकिन एक चूक के कारण कितना कष्ट भोगना पड़ा आप सब जानते हैं। जब मित्रता हो जाए तो फिर मित्रता में कभी अपने मित्र को धोखा मत देना, उसका विश्वास मत टूटने देना। पर आप सब जानते हैं कि गुरु माँ ने 3 मुट्ठी चने लिए थे और कहा बेटा लकड़ी लेने जा रहे हो ना, तो वृक्ष पर चढ़ना, लेकिन सूखी लकड़ी काटना, तोड़ना। सुदामा तू नीचे रहना, कृष्ण तुम ऊपर चढ़ना, लेकिन जब भूख लगे, तृष्णा जागे, तो ये चने खा लेना। और दोनों, कृष्ण और सुदामा आपस में मित्र थे, दोनों पहुंच गए। आप सब जानते हैं कथा कि वन में वो वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वर्षा ऋतु थी, ठंड थी, और उस समय उसने लकड़ी गिराई सूखी, और इधर इसको भूख लगी, इसने एक एक चना मुंह में डालता गया। वो कट कट की आवाज़ आई, उसने पूछा सुदामा भैया भूख लगी है क्या, चने खा ले? कहा ना ना, तू तो लकड़ी।
सूखी वाली डाल में इकट्ठी कर रहा हूँ। और धीरे धीरे अपने हिस्से के चने तो खाए, कृष्ण के हिस्से भी के खाए। फिर उसने पूछा चने, और एक मिथ्या भाषण के कारण ये चने पता नहीं कहाँ गिर गए। और उस समय उसने कहा कि ठीक है, तो मित्र होने के बाद मेरे हिस्से के चने खा गया तो फिर दुनिया में एक दूसरे के भरोसा नहीं रहेगा मित्रता पर। तो उसने कहा भैया करूँ क्या मैं बार बार पूछ रहा हूँ, यदि तू बोल देता कि मैंने खा लिया तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन आज के बाद कभी भविष्य में भी कोई किसी के हिस्से का खाएगा तो उसको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना, अपने हिस्से का खाओ। किसी का हिस्सा है, भाई का है तो भाई को दे दो, परिवार का है तो परिवार को दे दो, और अपने भाग्य में अपने हिस्से में जितना लिखा है बस उसी को औरों, उसी को प्रसन्न होकर के जियो, उसी में आपको आत्म शांति मिलेगी। बहुत पसारा ना करो, बहुत पसारा ना करो, कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा जिन गयो ते नर गए निराश। जिन्होंने बहुत पसारा किया, जिन्होंने बहुत कमा लिया, अंत में उनको सदगति नहीं मिली, उनका धन में ही ध्यान बन रहा। इसलिए कम खाओ, कम खर्च करो, और अपनी जितनी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को भी कम कर दो धीरे धीरे। और जितना अपने पास धन संपत्ति है ये विचार करो कि आज दान किसको कहते हैं। हमारे बटवे में 1000 है, उसमें से 100 रुपये दान कर दे, उसको दान नहीं कहते। दशांश तो दान करना ही है, लेकिन परमात्मा परीक्षा लेता है कि तुम्हारे बटवे में 100 का नोट और फिर कोई कह दे, पर अब समय वो नहीं रहा, इसलिए हमने कहना बंद कर दिया। और वो कब परीक्षा लेता है कि जब कुछ राशि शेष हो, फिर वो आ जाए और आपका भाव शुद्ध हो और वो कहे जो कुछ है वो दे दे मुझे, और उस समय दिया जाता है। अपने बारे में ये एक परिकाष्ठा है भक्ति की, दान करने की। जब वहाँ तक पहुँच जाता है आदमी तो फिर अपने बारे में नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा। अभी तो अपन अपने बारे में ही सोचेंगे। दशांश दान करना, गंगा से निवेदन करना कि माँ गंगा मेरे हाथों दशांश दान होता रहे। किसी के हिस्से का मैं ना, तो बड़े भाई का है तो उसको दे दो, छोटे भाई का है तो उसको दे दो, और जितना अपने पास है उतने में संतुष्ट रहो। व्यास पीठ से गंगा जी के तट पर हम आपसे कह रहे हैं, गुरु महाराज के सानिध्य में कह रहे हैं कि वस्त्र भी नहीं पहनने के थे हमारे पास। तो ये भागवत की पोथी लाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। पिताजी बहुत समय पहले चले गए थे, लेकिन ये नर्मदा और गंगा और गुरु महाराज की कृपा है कि आज सब कुछ है। जो मांगता है उसको मैं तुरंत दे देता हूँ कि ले, ये तेरा है, तू ले, जल्दी से जल्दी ले। उसमें आत्म शांति होती है। और परमात्मा से यही प्रार्थना करना कि गोविंद बस तेरी कृपा। कौन सा धन अपने पास होना। अभी आप यहाँ आए तो रुपए पैसे की किसी ने पूछी क्या कि कितना रुपए लेकर के आए? कोई नहीं पूछता। वो यही पूछता है कि आपके पति, आपका परिवार सब ठीक है। और बस भगवान की कृपा इसी में समझना कि मेरे यहाँ जो मेरा पूरा परिवार है, तेरी कृपा से कुशल मंगल रहे और तेरा भजन निरंतर चलता रहे, दशांश दान चलता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। गंगा से जल कितना भी ले आओ, गंगा कभी खाली नहीं होती। ऐसे जीवन में ध्यान रखना, जितना हम दान करते हैं वो पता नहीं कब कहाँ से परमात्मा दे देता है और वो अपने आप पूर्ण हो जाता है। अगली कथा के लिए बहुत निवेदन कर रहे हैं काका जी कि अगली कथा भाग्य कहाँ, हरिद्वार के लिए कह रहे। कल एक बहन जी कह रहे थे कि काशी में रखो, कोई कह रहा द्वारिका में रखो। काशी में जगन्नाथ, इधर जगन्नाथ की बात आ रही। कल भी खंडवा से फोन आया था कि अगली कथा कहाँ कर रहे हैं, तो मैंने कहा अभी कोई विचार नहीं है। कहा वहीं से आप संकल्पित होकर के संकल्प ले लेना। तो मैंने कि नहीं, जब तक आप और हम बैठे नहीं तब तक संकल्प नहीं लिया जाता। आप और हम बैठें और फिर अगली कथा के बारे में विचार करेंगे। आपका तो हरिद्वार। खड़े हो जाओ, गंगा को प्रणाम करो।
माँ गंगा से प्रार्थना करो और उनसे कहो कि माँ अगली कथा तेरे ही द्वार पर हरिद्वार में हो। ये गुरु का द्वार है तो अगला हरि का द्वार होगा। उद्देश्य भी अच्छा है, उद्देश्य भी अच्छा है कि गुरु महाराज के यहाँ से हरि के द्वार पर जाए और फिर हरिद्वार से फिर जहाँ जहाँ जगन्नाथ द्वारका जी जाना हो वहाँ जाएंगे। अगली कथा दिसंबर में रहेगी या मकर संक्रांति के आसपास जनवरी में। और मेरा एक ही निवेदन है, जो माता मामी जी आई हैं, भाभी जी आई हैं, आपसे जो सहयोग बने करना, लेकिन एक एक दिन का भंडारा, रघुवंशी जी हैं, एक एक दिन का भंडारा ले लेना ताकि ये कथा और सुगम हो जाए। और जो लोग सोच रहे हैं, जो बार बार मेरे पास फोन आया, 22-23 साल से कथा कर रहा हूँ मैं, ये 250-300 से ऊपर कथा हो रही है, तो कई लोग फोन कर रहे हैं कि तुम बड़े बड़े लोगों को लेकर के करे, हम छोटे लोग तो यहीं रह गए। तो मैं गंगा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगली कथा में बजट इतना कम रखें कि सब गरीब हरि जो जुड़े हुए सब गंगा के तट पर हरि के द्वार पर आ जाए और सब कथा सुने। बस यहाँ से जाने के बाद तैयारी करना है हरिद्वार की। मकर संक्रांति के आसपास ही सहयोग बन गया और माँ गंगा ने और गुरु महाराज ने पुकार सुन ली। तो अगली कथा और जो हमारी ब्राह्मणपुर से गए बहनें आई है, निमंदर जहाँ जहाँ से, उन सब से भी मेरा प्रणाम कि आपको भी जब समय मिले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए हैं, समय मिले तो जरूर पधारना। कम राशि में सबको ले चलेंगे और व्यवस्थित कथा होगी। इस बार गंगा की कृपा थी, गुरु महाराज की कृपा थी, खूब अच्छा हाल मिला। थोड़ी पहले दिन समस्या आई लेकिन सब उसकी इच्छा से हुआ है। अगली कथा और हमारे बीच में दो बहनें जो मातृ तुल्य हैं, मेरी माँ की उम्र की हैं, एक उपाध्याय माँ और एक अत्रेय माँ, उन दोनों को भी मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ कि आपको कोई छोटी सी भी चूक हो गई हो, भूल हो गई हो तो आप मात्र तुल्य हैं, आप क्षमा करना। और आप सब भी क्षमा के प्रार्थी हैं कि आप सब भी थोड़ा सा सहयोग जो भी बना सबसे किया है, फिर भी होता है जब बाहर निकलते हैं तो कमियाँ आती है। इन कमियों को दूर कर देना और गंगा से कह देना कि अरे गंगा, हम तो तेरे में डुबकी लगाने के लिए आए थे, बस यही कृपा तेरी हम पर बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी ओंकारेश्वर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। ऐसी गंगा माँ। और वो सुदामा ने, वापस कथा पर चले, सुदामा ने चने खाए थे, इस कारण उसको दुख भोगना पड़ा। लेकिन उसने दुख नहीं भोगा, उसने भजन करके। काय से कटता है पाप, दुख काय से कटता है? सुदामा का विवाह हो गया, पत्नी सुशीला थी जिसका नाम सुशीला था, सुशील थी, पति की आज्ञा मानने वाली थी, लेकिन दोनों का मिलन हुआ था। जैसे प्रातः में डोंगरे बाबा जी की मैंने कथा सुनाई कि प्रथम मिलन में डोंगरे बाबा जी ने, जो भागवत हाल है, कई बहनें कल कथा सुन रही थी, मैं भी बैठा हुआ था कथा हाल में, सुखताल की जो गुरु महाराज के द्वार पर कथा हो रही, उसमें मैं भी आधा पौन घंटा बैठा। और फिर बाहर से जो ब्रह्मपुर से बहनें आई वो सब गई, तो मैंने इशारा किया कि अब तो अंदर जा कर के बैठो। वो प्रातः में कुछ पाठ डोंगरे बाबा जी का स्थान है जहाँ पर डोंगरे बाबा जी का नाम लिखा हुआ है, भागवत भवन। ऐसे प्रातः में डोंगरे बाबा ने प्रथम मिलन में निवेदन कर दिया कि देवी 108 पाठ करने के बाद गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। और यहाँ भागवत में सुदामा और सुशीला का मिलन हुआ तो प्रथम रात्रि में ही संकल्प ले लिया, और वो ये संकल्प लिया कि देवी मैं अयाचक व्रत का पालन करूँगा, याचना नहीं करूँगा। कथा अंतिम भाव में चल रही है, कथा आप सबकी सुनी हुई है, बस शब्दों पर ध्यान देना कि शब्द क्या है। सुदामा ने एक ही बात कही, सुशीला अयाचक व्रत का पालन करूँगा, याचना नहीं करूँगा। और गंगा से प्रार्थना करना कि मैं भी किसी से याचना नहीं करूँगा। आपके सामने मैं 7 दिन से कथा सुना रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं कभी फ़ोन नहीं लगाता, तो मेरे यजमान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगली कथा, आप लोगों ने हाथ उठा दिया कि अगली कथा का भंडारा वहाँ ले लेंगे। याचना मत करो, उससे कहो कि बस तेरी कृपा बनी रहे। मनोरथ जो हृदय में है, ध्यान देना। अभी अपने पास 3 घंटे हैं जाने के, कथा में बैठ करके अपना मनोरथ ऐसा हो पवित्र कि वो सुनने के लिए राजी हो जाए और उस संकल्प को, उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई योजना बना दे। ऐसी कृपा परमात्मा की होती है। तो अपना मनोरथ जरूर सुना करके जाना।
वो संसारिक नहीं कि मेरे बेटे, मेरा ये, मेरा वो, नहीं। उसको अपना मनोरथ ऐसा सुनाना कि ये हरिद्वार का संकल्प लिया है, बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन नहीं हुए, जगन्नाथ के दर्शन नहीं हुए, रामेश्वर के दर्शन नहीं हुए, द्वारिकाधीश तेरे दर्शन नहीं हुए, मेरे पति नहीं है, मेरे परिवार में पता नहीं कौन कौन अधोगति में पड़ा है, तो हे गंगा, तो पितरों का उद्धार करने वाली है, तो मैं एक छोटा सा मनोरथ यहाँ ले रहा हूँ कि ये मेरा मनोरथ पूर्ण हो तीर्थ की कथा में और मेरे पितरों को आत्म शांति मिले, बस इतनी कृपा कर देना। ये एक संकल्प होता है, मनोरथ होता है। और ध्यान देना, पितरों की कृपा होती है ना तो सब कुछ मिल जाता है। जिस परिवार में बिखराव है, जिस परिवार में एक दूसरे के भाई के प्रति विश्वास नहीं बना हुआ है, तो ये समझ लेना कि वहाँ पर पितरों की कोई ना कोई कमी रह गई है। इसलिए हम तो गंगा के द्वार पर आ गए जो अपने पितरों को सदगति प्रदान करने वाली है। आज की कथा के अंतिम भाव में जब प्रवेश करेंगे तो ये 7 दिन की कथा का पुण्य हम साथ में नहीं ले जाएंगे, हम सब साथ में हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के गंगा के चरणों में छोड़ेंगे कि हे गंगा, तो ये 7 दिन का पुण्य ले और हमारे पितरों को सदगति प्रदान कर, शांति प्रदान कर। तो वो सुदामा ने वापस कथा पर चले, सुशीला से कहा अयाचक व्रत का पालन करूंगा, और उसने पालन किया। 5 घर मांगने जाता था, छठवें घर कभी मांगने नहीं गया। 5 घर में मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक, लेकिन उसने ये 40 साल की आयु हो गई, 4 बेटों ने जन्म ले लिया। और जब 4 बेटों ने जन्म ले लिया ना, तो घर में 5 घर मांगने जाता था, कभी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। दरिद्रता आ गई। लेकिन कौन सी दरिद्रता? क हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जव तव भजन सुमिरन न होई। विपत्ति किसको कहते हैं, दरिद्रता किसको कहते हैं? कि मंदिर में जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो, और ये छूट जाए तो समझना कि अब मुझे दरिद्रता ने आकर के पकड़ लिया है। और जिस मंदिर में जा रहे हो, उस मूर्ति के पास रोज रोज जा रहे हो, थोड़ा बहुत संकट भी आ रहा है, परेशानियां भी आ रही है, सब समय के अनुसार से टल जाएगा, लेकिन अपना नियम भंग मत करना। जब नियम भंग नहीं होता तो सुदामा के यहाँ दरिद्रता तो बहुत थी, लेकिन उसके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण का चिंतन हो रहा था। और आप सब जानते हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं था, 7-7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। 1 दिन की कौन बात करे, लेकिन पत्नी हो, समय अभाव है, कभी और अवसर मिलेगा तो सुदामा चरित्र पर चर्चा करेंगे कि पत्नी हो तो कैसी हो, जिसने अपने पति से कभी ये नहीं कहा कि आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया, यदि कृष्ण का भजन करना था तो। उसने नहीं कहा। पति आते थे 5 घर से मांग करके, कभी खाली हाथ आते थे तो वो दौड़ करके आती थी, झोली ले लेती थी और अपने पति के चरणों को धोती थी और बिठा देती थी, नाथ यदि आज न मिला ना तो कृष्ण की कृपा होगी, कल मिलेगा। जिस सुशीला ने कई दिनों से भोजन नहीं किया था, उसके स्तन में दूध नहीं आता था। छोटा सा बालक 6 महीने 8 महीना का गोद में था ना, तो उसको जल में, गिलास में जल डालती और जल में एक लकड़ी, बर्तन भी नहीं थे, लकड़ी लेती और फिर कृष्ण नाम का संपुट लगाती, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और वो जल अपने बच्चों चारों को पिला देती कि आज तो कृष्ण नाम का ये चरणामृत ले लो, जिस दिन उसकी कृपा होगी उस दिन हमें भी मोहन भोग मिलेगा, हमें भी प्रसाद मिलेगा। कैसा जीवन जिया साहब हो, कैसी उसकी पत्नी होगी। तब जाकर के उसने एक दिन अपने पति से कहा कि नाथ कहीं जा रहे का आज झोली उठा करके जा रहा हूँ, ठाकुर जी की कुछ कृपा होगी। और जैसे वो मांगने गया तो 4 घर खाली थे, किसी ने नहीं दिया। भाग्य जब प्रतिकूल और अनुकूल 2 शब्द हैं, भाग्य जब अनुकूल होता है ना तो मिट्टी को पकड़ो तो सोना हो जाता है, और भाग्य प्रतिकूल हो जाता है तो सोने को पकड़ो तो मिट्टी बन जाता है। ध्यान देना, एक जैसा समय नहीं रहता। इसलिए जब घर में धन संपत्ति हो तो दान करने में संकोच मत करना, खूब दान करना, दशांश करना। हम ज़्यादा के नहीं कह रहे, दशांश करना। और उस समय 4 घर मारने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था सुदामा, और कुछ लोग जा रहे थे और उन्होंने उसी समय सुदामा से कहा कि ब्राह्मण देवता यहाँ के क्यों बैठे हो? अरे तुम यहाँ से जाओ, यहाँ के जो नगर सेठ है ना
उन्होंने खिचड़ी का प्रसाद बांट रहे हैं, चले जाओ प्रसाद मिल जाएगा। सुदामा ने देखा कि ज़्यादा दूरी नहीं है तो वो चल दिए। और जब लाइन में लगे ना, बहुत बड़ी लाइन थी, भिक्षा के लिए मांग रहे थे सब, और सुदामा लाइन में लग गया। तो नगर सेठ के पास खबर पहुंची कि हमारे यहाँ के ब्राह्मण देवता तो दौड़ करके आया और सुदामा के चरण पकड़ ले, कहा क्या कर रहे हैं आप? क्या भैया ये जो लाइन है ना, इसको मैं नहीं तोड़ना चाहता। एक बार बचपने में छोटी सी गलती हो गई जिसके कारण इधर उधर भटकना पड़ रहा है, अब मैं किसी और किस्से का नहीं लेना चाहता। वो दौड़ करके गया, एक दोना खिचड़ी भर करके लाया और सुदामा के हाथ में रख दी। सुदामा ने हाथ में खिचड़ी का प्रसाद दिया, कहा बाबा और दूं? परिवार के लिए कहा नहीं, बस इतना ही, मेरा तो इतने में भरण पोषण हो जाएगा। और वो खिचड़ी का प्रसाद लेकर के गया, अपने ठाकुर जी को धन्यवाद दे रहा है कि गोविंद तेरी बड़ी कृपा हो गई, आज कई दिनों के बाद मेरे बच्चों को खिचड़ी का प्रसाद मिलेगा। सुशीला से भी कहूँगा कि सुशीला तू भी खा ले। और अपने कृष्ण का चिंतन करता हुआ जा रहा था कि परमात्मा ने विचार किया कि इसकी परीक्षा तो लूं। और एक दोनों पैर से लंगड़ा बैठा हुआ था जिसके दोनों पैर नहीं थे। उसने कहा बाबा अरे कहाँ से लाए प्रसाद? सुदामा ने कहा भैया नगर से प्रसाद बांट रहा है, चले जाओ तुम्हें भी मिल जाएगी। वो कहने लगा चले तो जाता, पर भगवान ने आपको पैर दिए हैं, मेरे तो पैर ही नहीं है, कैसे जाऊंगा मैं? घुटनी के बल चलता हूं मैं, दे दो ना मुझे। सुदामा ने देखा ऊपर से नीचे तक तो वास्तव में उसके पैर नहीं है, तो अपने पास का खिचड़ी का प्रसाद का दोना उसके हाथ में रख दिया, ले तू खा लेना, मैं तो और मेरे ठाकुर की कृपा होगी, द्वारिकाधीश की होगी तो कल मिल जाएगा। लेकिन दोना खिचड़ी का देते हुए एक चावल का पका हुआ कण उसके हथेली में बच गया, और बस उसी को मुट्ठी बांध करके मानो बहुत कुछ मिल गया हो। घर पहुंचा, सुशीला दौड़ करके आई, खड़ा हो रखा, पति के चरण धोए, का बैठो, कहा नहीं बैठना नहीं है, आज तो महाप्रसाद लेकर के आया हूँ। सुशीला प्रसन्न हो गई कि मेरे पति ने कौन सा प्रसाद लेकर के आए हैं। और जब सुशीला दौड़ करके अपने पति के साथ पहुंची तो जहाँ पीतल के भगवान थे ना, अपने ठाकुर जी का रोज पूजन करता था, ठाकुर जी के पास गया, बैठ गया और एक तुलसी का पत्र ठाकुर जी के पास से उठाया और अपने हाथ की जो हथेली पर चावल पका हुआ कण रखा था, उस चावल को उसने ठाकुर जी के पास रख दिया और बड़े भाव से कहता है कि गोविंद मेरे भाग्य में आज इतना ही था, तो पहले तू आरोग फिर मैं आरोगूंगा, मेरा परिवार आरोगेगा। और अश्विनी उठा करके 3 बार जल घुमाया, नाभ्यामाशिदन्तरिक्षगुं शिष्णो देव समवर्तते परिभ्राम दिशा श्रोता तथा लोकाम कल्पयन् तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यं समर्पयामि। उसने अपने गोविंद को पहले भोग लगाया और परमात्मा का आँख बंद करके ध्यान कर रहा है। सुशीला भी सावधान होकर के अपने बच्चों के साथ बैठी है और इतने में आँख खुली और उसने निवेदन किया, सुशीला इधर आओ। सुशीला ने आगे हाथ बढ़ाया, वह पके हुए चावल में से आधा कण तोड़ा और सुशीला के हाथ में दे दिया, देवी ये महाप्रसाद है, अपने बच्चों को खिला दो। और जैसे उसने चावल के कण को पानी में भीगा और अब गिलास में पानी तो उसमें डाला और मंथन किया और चारों बच्चों को वो पानी पिला दिया चावल का। उनको तृप्ति की डकार आ गई, मानो पेट भर करके भोजन कर लिया हो। सुशीला दौड़ करके इनाम बच्चों को प्रसाद खिला दिया है। वो आधा चावल का कण तुलसी पर जो रखा था, सुदामा ने कहा सुशीला ये आधा चावल का जो कण है ना, ये आधा तुम ले लो, तुमने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तो उस समय सुशीला कहती है कि नाथ आपने भी तो कई दिनों से भोजन नहीं किया है, तो आप ही ले लो ना। सुदामा कह रहा है कि सुशीला तू ले ले, उठा ले ठाकुर जी के पास से। और सुशीला कह रही कि नहीं नाथ आप ले लो, और दोनों कह रहे हैं आप ले लो आप ले लो। इतने में भगवान की लीला हो गई और एक चींटी आई और वो पका हुआ चावल का आधा कण था, चींटी पकड़ करके ले जा रही है। और सुदामा ताली ठोक करके नाचने लग गया और कहने लग गया कि सुशीला देख, न ये तो तेरे भाग्य में था न मेरे भाग्य में था, मेरा गोविंद किसी न किसी रूप में आकर के मेरे साथ ले जा रहा है। और वो ताली ठोक करके नाचते हुए कह रहा है
बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, कठिन कर्म करहि विधि नाना। बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, कठिन कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रसि भोगी, बिन वाणी कथा बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी कथा बड़ जोगी। तन बिन बरस नयन बिन देखा, जयहि ज्ञान बिन आशय शेखा। तन बिन बरस नयन बिन देखा, जयहि ज्ञान बिन आशय शेखा। दासी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं करनी। दासी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं करनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, जब पशु दशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यह घाटी, सतत जी भजन करहु दिन राती। अब प्रभु कृपा करहु यह भाति, सतत भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यह घाटी, सतत जी भजन करहु दिन राती। अब प्रभु कृपा करहु यह भाति, सतत भजन करहु दिन राति। उसने उस चीटी में भी भगवान के दर्शन कर लिए और वो ले गई। अब आज अपने पति को बहुत प्रसन्न देखा कि इन्होंने चीटे में भी ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। एक पत्नी होती है जो पति का स्वभाव जानती है, और एक माँ होती, पत्नी तो केवल स्वभाव जानती है, लेकिन एक माँ होती है जो हमारी नस नस से वाकिफ होती है। एक माँ जो विचार आते ही माँ पहचान जाती है, पत्नी स्वभाव जानती है। इसलिए सुशीला ने देखा कि आज मेरे पति बहुत प्रसन्न है और कृष्ण कीर्तन में नाच रहे, कीर्तन कर रहे हैं, तो लगे हाथ निवेदन कर दिया। और निवेदन ये किया कि आज आप बहुत कीर्तन कर रहे हैं, द्वारिकाधीश की बहुत याद आ रही है, तो क्या द्वारिकाधीश का दर्शन करने नहीं जाओगे, यहीं बैठे रहोगे? सुशीला ने संदेश दिया है, आप और हमारे साथ भी यही होता है। घर वाले कहते कि तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। कोई कोई तो ये भी कहता कि हमने पाप किया ही नहीं तो क्यों जाए गंगा नर्मदा डुबकी लगाने। लेकिन उनको समझाना कि पाप करने के लिए नहीं, हमसे कुछ न कुछ ऐसी चूक हो गई है बचपने में, युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में, तो ये जब तक शरीर में ताकत है तब तक गंगा में 7 दिन रह करके डुबकी लगा कर उसको धो लो, इसलिए आया जाता है। और उस समय सुशीला ने कहा कि ना चलिए ना, आप जाइए ना दर्शन करने। तो उसने विचार किया कि प्रेरणा देने वाली सही है, प्रेरणा लो, अच्छी प्रेरणा लो। सुशीला ने कहा आज प्रेरणा मिली है, इसका मतलब बुलावा वहाँ से आ गया है, अब जाना चाहिए। और सुशीला जाऊंगा तो मेरा बचपन का मित्र है और छोटा है, तो जब छोटे के घर जाओ ना तो कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ मत जाओ। गुरु के यहाँ जाओ, मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, छोटे के यहाँ बहन के यहाँ जाओ, छोटे भाई के यहाँ जाओ, तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ। क्या लेकर के जाऊंगा? तो उस समय सुशीला कहती कि नाथ आज तक 40 साल हो गए मैं द्वार से बाहर नहीं गई, आप क्या क्या हो तो द्वारिकाधीश के लिए मांगने जाऊं? सुदामा मन में विचार करता है कि अरे सुशीला, तू अभी घर से बाहर गई नहीं है, तुझे पता नहीं कि मांगने वाले की कितनी बेइज्जती होती है।
और हम ब्राह्मण लोग हैं, हमें तो पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन क्या कह देता है, इसलिए तू रहने दे। अरे यदि मांगना ही है तो सुन, मांगत मांगत माने घटे, मांगत मांगत माने घटे, और नीति घटे नीति के घर जाए से। मांगत मांगत माने घटे, और नीति घटे नीति के घर जाए से। ओछे की संगत में बुद्धि घटे, और क्रोध घटे मन के समय जाए से। ओछे की संगत में बुद्धि घटे, और क्रोध घटे मन के समय जाए से। कहे सुदामा सोनोरी सुशीले, पाप कटे हरि के गुण गाय से। कहे सुदामा सोनोरी सुशीले, पाप कटे हरि के गुण गाए से। कहे सुदामा सोनोरी सुशीले, पाप कटे हरि के गुण गाए से। कहे सुदामा सोनोरी सुशीले, पाप कटे हरि के गुण गाए से। कहे सुदामा सोनोरी सुशीले, पाप कटे हरि के गुण गाए से। अरे सुशीला इधर उधर मत जा, तू तो भजन कर। मांगने जो जाता है उसका मान कर जाता है। रोज रोज किसी के घर बिना बुलाए मत जा। रोज रोज किसी के यहाँ नहीं जाना। और वो माँ, उन्होंने कहा कि ठीक मैं 3 घर जाऊँगी, 3 घर से जो मिल जाएगा वो ले आऊँगी। और सुशीला मांगने निकली पहली बार अपने जीवन में। पहले द्वार पर पहुँची, दरवाज़ा खटखटाया और उसने ऐसा जवाब दिया कि सुशीला काँप गई कि आज पहली बार मांगने आई, मेरे पति कितना अपमान सहते होंगे। फिर भी हमारे भरण पोषण के लिए मेरा पति घर घर मांगने जाता है, 5 घर मांगने जाता है। दूसरे द्वार पर गई, दूसरे द्वार का द्वार तो खुला, लेकिन उसने कह दिया तुम ब्राह्मणों का काम ही क्या है मांगना, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। सुशीला वहाँ से भी निकली और गोविंद को कहती कि गोविंद अब तीसरे घर जा रही हूँ, और यदि यहाँ भी न मिला तो मेरा पति तेरे दर्शन करने नहीं आ पाएगा। इसलिए गोविंद मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं तो परमार्थ अर्थात आपके लिए मांग रही हूँ। मर जाओ मांगो नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। मर जाओ पर मांगो नहीं अपने कारण, अपने तन के कारण। आज तेरे कारण मांग रही हो, देख इसका दरवाजा भी बंद होने तो मेरा पति तेरे द्वार पर नहीं आएगा। और उसी समय सुखदेशानी राजा परीक्षित से कहती कि राजा सुशीला तीसरे घर गई, पर जैसे तीसरे घर पहुंची तो दरवाजा खुला तो उसने कह दिया बहन दरवाजा बंद मत करना, पहले बात सुन ले, मेरे पति द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सुन थोड़ा सा कुछ प्रसाद दे दे तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए द्वारिकाधीश के लिए भेजूंगी। धन्य है भारत की नारी, धन्य है वो भारत की माँ, धन्य है वो भारत की ब्राह्मणी जो अपने लिए नहीं परमात्मा के लिए मांग रही है। उसको दया तो आई, लेकिन उसने कह दिया कि जो धान की भूसी पड़ी है ना, इसमें से निकाल ले, तुझे जितना निकाल रहा हूँ। और सुशीला सूप लेकर के बैठ गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय का जाप करते हुए वो धान की भूसी को झाड़ रही है। और उसमें से मुश्किल से 3 मुट्ठी तांदुल निकले, चावल निकले। अपने साड़ी का पल्ला फाड़ा और वो चावल को बांधा और सुदामा को ला करके दे दिए। कहा जाओ तुम्हारा द्वारिकाधीश पूछे ना तो कह देना तुम्हारी भाभी ने प्रसाद भेजा है।
आज तो पूजन करने के लिए बैठे हैं तो ओखे चावल चाहिए, साबुत चावल चाहिए। लेकिन सुदामा की पत्नी ने तो कटे पीटे चावल भेजे थे। तो सुदामा चल दिया। मार्ग में थोड़ी दूर निकला। पौष का महीना था, पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष तिथि, जिस दिन सुदामा गया। सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए सुशीला कहती कि मेरे पति ने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, दया करना। और जहाँ वृक्ष के नीचे बैठा सुदामा, थोड़ी दूर निकलने पर कि वहीं आग लग गई। भगवान ने सोचा कि मैंने गीता में कहा है, भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरे लिए 1 कदम चलता है मैं उसके लिए 10 कदम चल करके आता हूँ। जो मेरे लिए बोलता है उसकी वाणी पर मैं सरस्वती को बिठा देता हूँ। और जो मेरे लिए दान पुण्य करता है, दान करता है, उसके यहाँ मैं कुबेर का भंडार दिया करता हूँ। उसने कहा है गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अपना योगक्षेम उसके ऊपर दे करके तो देखो। सुदामा को योग माया के माध्यम से द्वारिका में बुला लिया। आँख खुली, लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? कहा आप तो द्वारिका नगरी में आ गए हैं। यहाँ के राजा कृष्ण हैं। हाँ, उनका ऐसा नाम नहीं लिया जाता, ब्राह्मण देवता, उनको द्वारिकाधीश कहा जाता है। अरे वो मेरे बचपन का यार है, बचपन का मित्र है, हम साथ साथ उज्जैन नगरी में पढ़े हैं। कहाँ रहता है वो, बताओगे? पर ब्राह्मण के वचन सुनकर के जिसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, केवल धोती घुटने तक की लपेटे हुआ है और हाथ में लकड़ी है, और उसको बता दिया है राजमार्ग है। और वो कहाँ पहुँच गया? जहाँ द्वारिकाधीश का महल है। द्वारिकाधीश के महल के समक्ष जाकर के द्वारपालों ने प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम, क्या चाहिए? कुछ धन दे दें, कुछ पैसे दे दें, कुछ रुपये दे दें। लेकिन सुदामा मना कर गया कि न मुझे धन चाहिए, न कोई भूमि का दान चाहिए, मैं तो केवल द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए आया हूँ। द्वारपाल ने कहा कि इस समय वो रनिवास में है, महल में है, सभा में नहीं है। यदि सभा में होते ना तो हम आपको दर्शन करा देते, लेकिन इस समय तो वो रनिवास में है। तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते कि राजन, वो द्वार पर खड़े ही खड़े भगवान को पुकारने लग गया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है। सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है,
भगवान की जय। मेरे भाई बहन, वो वही खड़ा हो गया द्वार पर, और जब भगवान के पास संदेश पहुंचा, सब जानते हैं, जहाँ पर भगवान जगत के नियंता अपने अग्नि माली में थे, द्वारपाल ने जाकर के कहा कि प्रभु, द्वार पर कोई खड़ा है। कौन? शीश पगान जगह तनते, सिर के ऊपर कोई टोपी नहीं है, शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहना है, और धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाह उपाहन को अभिरामा, धोती फटी हुई है, जगह जगह से सिली हुई है, वो बैठे थे। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदाम। जहाँ कहा कि सुदाम, सिंहासन छोड़ दिया और दा कहा, दौड़ने लग गए, और वो द्वारपाल म कहता है तब तक तो आकर के सुदामा को हृदय से लगा लिया, फिर ले जाकर के आसन पर बिठाया, चरण पखारे। एक ब्राह्मण जो भजनानंदी था, वो जगत के नियंत्रण उसके चरण पखारे। रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, मृत्युवती, जामवती, बहुत सारे गंगा यमुना नर्मदा के जल लेकर के खड़ी थी, लेकिन मना कर गया। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पड़ा तो हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल से भरे होए। पानी पड़ा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भरे होए। पानी पड़ा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भरे होए। पानी पड़ा तो हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल से भरे होए। पानी पड़ा तो हाथे छुओ नहीं। पानी पर हाथ नहीं छुआ, आंखों के जल से उसने चरण धो दिए। फिर 56 प्रकार का भोजन आप सब जानते हैं। सुदामा भोजन करने बैठा तो कुटिया में रहता था छोटी सी, तो द्वारिकाधीश के दर्शन होते थे, और आज द्वारिकाधीश सामने बैठे हैं और 56 भोग है। जल घुमाया, लेकिन जल घुमाता था तो घर में जल भी पीता था तो भगवान को अर्पण करके पीता था, तो द्वारिकाधीश के दर्शन हो जाते थे। लेकिन आज द्वारिकाधीश सामने बैठे और हाथ में जल लिया तो छोटे छोटे चारों बच्चे और सुशीला के दर्शन हो रहे हैं। हाथ रुक गया। भोग नवीला तो बना दिया, लेकिन अंदर नहीं जा रहा है कि वो तो भूखे बैठे हैं और मैं 56 भोग। द्वारिकाधीश ने पूछा, भैया मैं पूछना भूल गया, विवाह हो गया, पत्नी बच्चों की याद आ रही है? तो फिर कृष्ण के सामने झूठ बोल गए, सब ठीक है ना? अरे कृष्ण, तेरी जिस पर कृपा हो उसको किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से भोजन करवाया, हाथ प्रसादन किए। आज भगवान द्वारिकाधीश ने भोजन नहीं किया। सारी 16,108 विचार कर रही है कि बहुत मेहमान आए, लेकिन इसके जैसा मेहमान नहीं आया। आज तो जल तक नहीं पी रहा है द्वारिकाधीश। वो एक लाइन में खड़ी कि पता नहीं कब क्या मांग ले। और मेरे द्वारिकाधीश ने सुदामा को भोजन करवाया और फिर कहाँ लगे? चरण दबा रहे हैं। चरणों को दबाते दबाते ठाकुर जी ने पूछ लिया, भैया भाभी का नाम? तो कहा, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया होगा? सुदामा ने बात घुमा दी कि ये राजा और ये कटिए में चावल कहाँ दूँ? वो चावल की पोटली को उसने अपने काट में दबा दी। और भगवान बार बार पूछ रहे हैं। भगवान विचार करते हैं कि सुदामा, जब मैंने तुझे स्नान करवाया था ना, तब मैंने तेरे भाग्य में देख लिया था कि विधाता ने लिख लिया है श्रीच है। तेरे भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, लेकिन मैंने जैसे ही चंदन की कटोरी में उंगलियां डाली और तेरे ललाट पर चंदन इधर से इधर लगाया, उसी समय मैंने विधाता के लेख को भी मिटा दिया और लिख दिया कि यक्ष श्री जो कुबेर के पास संपत्ति हुआ मैं सुदामा को दूंगा। पर तुम मान दो, पर धन्य है वो सुदामा ब्राह्मण कि उसने चावल की पोटली तक छुपा ली कि क्या दूं मैं तुझे। और संत कहते हैं कि चावल की पोटली में
सुशीला ने अपनी सारी दरिद्रता को बांध करके भगवान के पास भेज दिया था कि ले अब तू गोविंद, और अभी तक पता नहीं था। और उसको जैसे ही खोल करके देखा तो भगवान रुक्मिणी और सत्यभामा से कहते हैं कि देखो मेरी भाभी ने क्या प्रसाद भेजा है। और जैसे ही खोल करके देखा तो तांदुल चावल को देख करके सुदामा पिघल गए, सुदामा के चावल को देख करके कृष्ण पिघल गए। वो चावल को हाथ में लेकर के कहने लगा कि यदि 14,108 तुम देख लो मेरी भाभी ने क्या भेजा है। एक यशोदा माँ को पता है कि मुझे क्या वस्तु प्रिय है, और एक मेरी सुशीला भाभी को मुझे चावल और माखन बहुत प्रिय है। अपनी यशोदा को याद करते करते भगवान ने सुशीला भाभी के जो चावल दिए थे कच्चे चावल अपने मुख में डाल दिए, और एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाले, माना एक लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी भर करके मुख में डाला, माने 2 लोक का राज्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी भरी और मुख में डालने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। ना क्या कर रहे हो, 2 लोक का ब्राह्मण को दान दे दिया आपने, 2 लोक का। अब ये तीसरी मुट्ठी भी दे दोगे ना तो 3 लोकों का दान ब्राह्मण को चले जाएंगे, तो हम एक एक की 10 संतान है, हमारा क्या होगा, हम पर कृपा करो। तो भगवान ने एक मुट्ठी तांदुल रुक्मिणी की गोद में डाल दिए। तो 2 लोक का राज्य विश्वकर्मा को ताली बजा करके आह्वान करके कहा कि जाओ विश्वकर्मा, जैसी मेरी सुंदर द्वारिका नगरी है ऐसे ही सुदामा नगरी का निर्माण कर दो। लेकिन सुदामा ने अपनी दरिद्रता का बखान नहीं किया था, न भगवान से कुछ मांगा था, तो भगवान ने भी 2 लोक का राज्य दे दिया, सुंदर सोने की सुदामा नगरी बनवा दी, लेकिन सुदामा को नहीं बताया। और जब सुदामा जाने लगा तो भगवान ने कहा भैया और आते रहना, जाओ। और सुदामा भगवान का भजन करता हुआ कि आज मेरी पत्नी के कारण धन्य हो गया, मेरी पत्नी ने मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन करवा दिए। मैं मांगने नहीं आया था, मैं तो दर्शन करने के लिए आया था। और अंतिम दिवस की कथा, अंतिम दिवस का सोपान, अंतिम दिवस के समापन के समय ये सुखदेव स्वामी परीक्षित से निवेदन कर रहे हैं कि परीक्षित परमात्मा से कुछ मत मांगो, परमात्मा तो सबके घर में बैठा हुआ है, उसको सब पता है कि तुझे क्या चाहिए, बस हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ तो परमात्मा सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी। सुदामा घर आया तो सुदामा की पत्नी सुशीला 16 श्रृंगार करके रेशमी वस्त्र पहन करके, सोने चांदी हीरे मोती पहन करके खड़ी हुई थी, राजसी वस्त्र। सुदामा देखता है कि नगरी तो वही है, मैं भूल तो नहीं गया कौन सी नगरी में आया। लेकिन सुशीला ने क्या किया, विश्वकर्मा आया और सुदामा का महल बनाने लग गया। उसने तो हाथ घुमाया, सोने का महल बन गया। तो सुशीला बाहर आई, कहा क्या कर रहे हो। कहा तुम्हारे पति द्वारिकाधीश के पास गए और द्वारिकाधीश ने आदेश मुझे दिया है कि सुदामा की कुटिया सुंदर बना दो सोने की। तो सुशीला मना कर गई कि मेरी अकेली की कुटिया मत बनाना, पूरे नगर को सोने का बनाओ, तो मेरे महल की कुटिया को सोने की बनाओ, नहीं तो रहने दो। सुदामा ने भगवान कृष्ण की ओर देखा तो भगवान कृष्ण ने कहा सुशीला भाभी कह रही है तो पूरे नगर को सोने का बना दो, और ऐसा बनाओ जैसे मेरी सुदामा मेरी द्वारिका नगरी है। सुशीला ने सुख भी होगा तो अकेले नहीं होगा, पूरे नगर वासियों को। और जब सुदामा की दृष्टि पड़ी तो सुशीला को वो पहचान नहीं पाए, लेकिन सुशीला ने देखा कि मेरे पति द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ गए तो दौड़ करके आई, चरणों में प्रणाम किया। सुदामा पीछे हट गया, देवी कौन है आप। कहा नाथ मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी। फिर ये सुंदर वस्त्र ये क्या हुआ, मैं उधर गया तब तक। सुदामा की पत्नी कहती है कि नाथ आप तो द्वारिकाधीश के दर्शन कर रहे थे, लेकिन द्वारिकाधीश ने ऐसी कृपा की कि विश्वकर्मा से सारी नगरी को सोने का बना दिया है। सुदामा रोने लग गया कि सुशीला मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरा दुख नहीं देख पाएगा, मेरे बचपन का मित्र है, जो जो उसकी शरण में आता है उसको तपाता जरूर है, लेकिन उसका दुख वो नहीं देख सकता। आज उसने ये माया का खिलौना पकड़ करके हमसे दूर हो गया है, इसलिए मैं नहीं रहूंगा इस सोने की सुंदर सुदामा नगरी में, तू अपने बच्चों के साथ आनंद मत रहे।
सुशीला ने कहा कि नाथ यदि आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। और सुदामा के साथ सुशीला चलने लगी। बच्चों से कहा कि तुम प्रेम से रहो। बच्चे मना कर गए चारों, ना माँ पिता, यदि आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। सुदामा सुशीला के परिवार ने सुंदर सोने की नगरी का त्याग किया और नगर बाहर आ गए। वो जगत का नियंता द्वारिकाधीश नगर के बाहर प्रकट हो गया। कहा भैया कहाँ जा रहे हो? कहा कृष्ण मैं इसीलिए तो तेरे पास नहीं आ रहा था कि यदि तेरे पास आऊंगा तो तू मेरा दुख नहीं देख पाएगा। अब ये सोने का सुंदर महल दे दिया, मेरा भजन टूट जाएगा। तो भगवान ने एक बात कही कि मुझे जरा ये तो बता कि तूने मांगा था क्या? ध्यान देना, ये सूत्र है, ये सूत्र को पकड़ करके ले जाना। भगवान पूछ रहे हैं कि सुदामा तूने मांगा था क्या? कहा ना, मैंने अपनी मर्जी से दिया, अपनी इच्छा से दिया। कहा प्रभु आपने अपनी इच्छा से दिया, तो जिसको मैं अपनी इच्छा से देता हूँ माया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, चाहे वो सोने में ही क्यों न रहे। इसलिए ध्यान देना, परमात्मा से मांगा नहीं जाता है, परमात्मा अपनी इच्छा से देते हैं, तो माया संसार के कुछ भी नहीं कर पाती। भगवान ने सुदामा को सुंदर आसन पर बिठाया और तिलक किया। और आज भी सुदामा के यहाँ अगर गुजरात में जाते हैं ना तो पोरबंदर के पास सुदामा के दर्शन होते हैं। ऐसी सुखदेव स्वामी परीक्षित से कथा कहते हैं। इसके बाद की कथा राजसी यज्ञ की आती है। तो भगवान ने राजसी यज्ञ में पांडवों ने कहा था कि हम आपकी प्रथम पूजन करेंगे, तो भगवान मना कर गए कि मेरी प्रथम पूजन क्यों कर रहे हो, इस देह की पूजा करके क्या करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर माने नहीं, तो भगवान से कहा हम प्रथम पूजन आपकी करेंगे राजसी युग में। तो भगवान ने भी कह दिया कि मेरा पूजन तो करोगे, लेकिन जितने संत महात्मा ब्राह्मण आएंगे उनके चरण धुलाने का काम मेरा रहेगा। और जब भोजन कर लेंगे तो उनकी झूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। जब भी जहाँ जाओ सत्संग में कहीं भी, तो पत्तल उठाने में, आजकल तो पत्तल मिलती ही नहीं है, और उसको उठाने में विलंब मत करना। सबसे बड़ा पुण्य यदि कोई है तो झूठी पत्तल को उठाने के। मेरे ठाकुर जी ने झूठी पत्तल उठाई है। फिर इस धरा के ऊपर भगवान ने 125 वर्ष तक सशरीर धर्म की स्थापना करके सारे जन समुदाय को आनंदित किया। लेकिन 125वें वर्ष के बाद भगवान गोलोक धाम पधारने के लिए तैयार हुए। भगवान पहले दिन की कथा जहाँ से प्रारंभ होती है, कथा धीरे धीरे वहीं पर आ रही है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते कि राजा, तुम्हारे दादा परदादा युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव के साथ भगवान हस्तिनापुर में थे, और हस्तिनापुर से भगवान अर्जुन को लेकर के आए और द्वारिका में। और 125 वर्ष होने के बाद भगवान ने अर्जुन को विदा किया कि तुम जाओ, अब मैं गोलोक धाम जाऊँगा। अर्जुन ने कहा मैं भी आपके साथ चलूँ गोलोक धाम। भगवान मना कर गए कि जब तू मेरे साथ आया ही नहीं तो तू मेरे साथ भी नहीं जाएगा। ध्यान देना, वो जगत का नियंता यदि इस धरा के ऊपर आया है तो उसको भी देह त्यागना पड़ी है, शरीर त्यागना पड़ा, तो हमें भी शरीर त्यागना है। अर्जुन को विदा किया गोपियों के साथ। अर्जुन रोते हुए जाने लग गए, लेकिन काबा लोग, भील लोगों ने अर्जुन को लूट लिया और गोपियों को पकड़ने के लिए दौड़े। तो गोपियों ने कहा कि इस शरीर को आज तक किसी ने छुआ नहीं है। तो उन गोपियों ने द्वारिकाधीश से आगे चलते हैं, तो जहाँ पर गोपियों ने सरोवर में अपना शरीर त्यागा था वो तालाब आज भी है। द्वारिका जी के दर्शन करने जाओ तो उसको गोपी तालाब कहा गया है। और गोपी तालाब में जाकर के दर्शन करो तो आज भी मोर बोल रहे हैं, पपीहा बोल रहे हैं, और वहाँ की मिट्टी लेकर के आते हैं गोपी तालाब की। द्वारिका जी जाते हैं तो वहाँ से मिट्टी लेकर के आते हैं गोपी तालाब से, जिसको कहते हैं गोपी चंदन। वो गोपी चंदन भगवान को भी लगाया जाता है और ललाट पर लगाया जाता है। और फिर अर्जुन खाली हाथ आया और इधर उद्धव आया। भगवान ने उद्धव को कहा कि यदि मैंने सब कुछ, कोई न कोई वस्तु किसी न किसी को दी है, लेकिन मैंने विदुर को कुछ भी नहीं दिया। विदुर के यहाँ भगवान ने विदुर की पत्नी से केले के छिलके खाए थे। आज हरि आया विदुर घर पावना, भाव के साथ कई माताएं बहनें गाती हैं। वो केले के छिलके खाने के कारण उनकी भक्ति सफल हो गई थी। तो भगवान ने विदुर को याद किया। उद्धव से कहा कि उद्धव, जो दिव्य ज्ञान मैंने तुझे दिया है, तुझे मैत्री ऋषि मिलेंगे, तो मैत्री ऋषि से कह करके विदुर तक मेरा संदेश पहुंचा देना। और फिर भगवान सबको कुछ न कुछ दे करके द्वारिका नगरी को खाली करवाते हैं। इस 7 दिन में ये सोने की द्वारिका नगरी समुद्र डुबो देगा। आज भी वैज्ञानिक उस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि सोने की द्वारिका के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं द्वारिका में।
ऐसे भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे आकर के बैठे। आप गए होंगे द्वारिका जी, तो द्वारिका में जहाँ भगवान कृष्ण ने व्याध का बाण लगा था और अपने शरीर को त्यागा था, वो स्थान आज भी है, वो पीपल का वृक्ष आज भी है, वो स्थान आज भी बताया जाता है, जहाँ पर भगवान ने अपने प्राणवायु को खींच करके और ध्यानस्थ अवस्था में ओम का उच्चारण कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी ने अपना बाण भगवान के पैर पर चलाया। भगवान के दाहिने पैर में पद्म था और वो पद्म चमक रहा था, तो ऐसा लग रहा था मानो सिंह की जीवा हो। ऐसा सोच करके बाण चलाया, भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में आकर के बाण लगा। भगवान के मुख से ओम का उच्चारण हुआ। वो व्याध वो शिकारी दौड़ करके आया, साष्टांग प्रणाम किया, कहा गोविंद चूक हो गई, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको बाण मारा। भगवान ने कहा कि भैया ये पृथ्वी है, ये धरा पर मैं अवतार लेकर के आया हूँ, बदला तो चुकाना पड़ता है। हमने तो पहले ही कहा था कि किसी की चाय भी पियो तो चुका करके जाना, लेकर के मत जाना। द्वारिकाधीश ने इसी धरा के ऊपर त्रेता युग में बाली को छुप करके मारा था, तो वही बाली व्याध बन करके आए और मेरे राम कृष्ण बन करके आए और आज छुप करके बाण मारा। और भगवान कह रहे हैं कि तेरा मेरा बदला, तेरा मेरा लेन देन बराबर हो गया, अब तू जा। और उसको विदा किया और भगवान गोलोक धाम को पहुँचे। बोले वृंदावन बिहारी सुखदेव स्वामी इसी वृक्ष के नीचे परीक्षित को कथा सुना रहे थे। 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, जहाँ पर स्वयं पाराशर जी, उनके पिता व्यास जी बैठे हुए थे। व्यास जी के पिता पाराशर और परीक्षित कथा सुना रहे थे। तो बस उन्होंने कहा कि आज सप्तम दिवस है, वो तक्षक नाग चला है, तुझे ध्वंस करने आएगा, उसके पहले तेरे मन में कुछ विचार हो तो बता। और परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आपके मुख से कथा सुनिए, अब कोई विचार नहीं है, बस मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ, मैं तो केवल आपका पूजन करना चाहता हूँ। और परीक्षित ने उस समय सुखदेव स्वामी का पूजन किया और पूजन करने के बाद जैसे ही प्रणाम किया तो सुखदेव स्वामी ने अपना वरद उसके मस्तक पर रख दिया और जैसे ही रखा मानो मोक्ष हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा समापन की ओर जा रही है मेरे भाई बहन, लेकिन ध्यान देना सुखदेव स्वामी अंतर्ध्यान हो गए। परीक्षित के लिए परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने एक कुटिया बनाई थी, उसने गंगा को प्रणाम किया। गुरु महाराज को जो दिव्य ज्ञान दिया था उनको कानों के माध्यम से हृदय में और अपने प्राण रूपी पुष्प को धीरे धीरे ऊपर ले आया और फिर कहाँ ब्रह्मांड में ले आया। तक्षक नाग चला, उसके बाद वो आए नहीं, उसके पहले तो शरीर अपने उसने दसम द्वार से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। तक्षक नाग आगे चला, मार्ग में कश्यप ब्राह्मण मिला। कश्यप ब्राह्मण ने बहुत सारा दान उसको दिया, का परीक्षित कि वैसे भी मृत्यु होने वाली है, यदि तुम उसका जहर उतार भी दोगे तो यदि आज न मरा तो फिर कभी मरेगा, लेकिन एक संत, एक ब्राह्मण, एक सन्यासी की बात पूर्ण नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम वापस जाओ। और परीक्षित तो वैसे भी अजर अमर हो गया है, उसने भागवत कथा सुन ली है, शरीर त्याग देगा, लेकिन जब तक सूर्य चंद्रमा, जब तक गंगा यमुना नर्मदा की धारा बहेगी, तब तक जहाँ जहाँ कथा होगी वहाँ वहाँ राजा परीक्षित के निमित्त ही कथा होगी, उसका नाम अजर अमर हो जाएगा। आज भी कोई सा गाँव है यहाँ जिस गांव से तक्षक नाग को वापस किया था। कल मुझे बता रहे थे हमारे पंकज भैया, बोले वो, और वहाँ कथा में राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। राम दर्शन करने के लिए गए, पंडित जो है वहाँ पर वो पुजारी जी भी बता रहे थे कि तक्षक नाग जहाँ से लौटा था वो गांव यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, जहाँ आज हवन की लकड़ी है, ये नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उस गांव से तक्षक नाग को वापस किया था कश्यप ब्राह्मण ने। और फिर यहाँ पर आकर के वो तक्षक नाग विचार करता है कि मैं क्या करूँ, बहुत सारा दान तो मिल रहा है लेकिन वापस नहीं जाऊँगा, तो बस वहीं से फिर वो वापस आया। ब्राह्मण को मना कर दिया मुझे तेरा दान नहीं चाहिए, और फिर वो वापस आया, छोटा सा रूप बनाया और एक पुष्प में बैठ करके सारे दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे थे, और जैसे ही पुष्प तक्षक नाग जो बैठा हुआ था वो पुष्प परीक्षित के चरणों में छोड़ा तो उसने उसी समय ध्वंस कर दिया, और ध्वंस करते ही तक्षक नाग था वो उसका शरीर जल करके परीक्षित का राख हो गया। जन्मेजय को पता लगा
कि मेरे पिता नहीं रहे तो उसने सर्पेष्टि यज्ञ करवाया, बहुत सारे सर्पों का स्वाहाकार हुआ। तब अस्तिक मुनि ने आकर के सर्प यज्ञ बंद करवाया और इस प्रकार से ब्राह्मणों ने कहा कि जन्मेजय तुम्हारे पिता का नाम तो अजर अमर हो गया है, वो शरीर से नहीं है लेकिन वो जहाँ जहाँ सत्संग होगा उसका नाम लिया जाएगा। जन्मेजय ने यज्ञबद्ध किया और इस पृथ्वीपुर हस्तिनापुर में जाकर के जन्मेजय ने राज्य संभाला है। उसके बाद कई राजा महाराजाओं की कथा आती है। फिर भागवत में 12वें स्कंद में कलयुग के दर्शन होते हैं। कलयुग के दर्शन में कहा गया है कि कुटुंब परिवार बहुत बड़ा नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति भाव गलत हो जाएंगे, छोटे छोटे परिवार में सारा जन समुदाय बढ़ जाएगा, अब बुद्धि विपरीत होगी, भजनानंद नहीं होगी, सांसारिक सुखों में सबको आनंद आएगा और आध्यात्मिक सुख के लिए कोई कोई बिल्ला होगा जो केवल आध्यात्मिक सुख चाहेगा। ऐसे कलयुग के कई लक्षण बताए गए। उसके बाद स्कंद समाप्त होता है और सूत जी 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि हे ऋषियों, जो परमहंस सुखदेव गुरु महाराज ने परीक्षित को कथा बताई थी, वही कथा गंगा के पावन तट पर और अक्षय वट की छाया में बैठ करके आप और हम सब ने भी श्रवण किए हैं। 7 दिन की कथा में बहुत सारी कथाएं छूट जाती है, क्रम बना करके चलना पड़ता है। गुरु कृपा से, सदगुरु की कृपा से, माँ नर्मदा ओंकारेश्वर की कृपा से, गंगा की कृपा से, यमुना की कृपा से जो एक धारा प्रवाह हुआ था, उस धारा प्रवाह में जो कुछ आपने लिया है उस सबको ले, उस वस्तु को ले जाना, उन सूत्रों को ले जाना, और जो कुछ छूट गया हो, जो कुछ कमी हो गई हो, उस कमी को यहीं छोड़ जाना। इसी भाव के साथ कथा को विराम दे रहे हैं। समय भी हो गया है और आप और हम सबको जाना भी है। कथा तो अनंत है साहब, लेकिन समय परिस्थिति को देख करके आप सबने खूब सहयोग दिया। आप सबको मैं बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम बार बार कि आप सबने इस कथा को सफल बनाने में बहुत सहयोग दिया। संगीत वाले भैयाओं को भी बहुत धन्यवाद, और हमारे साउंड वाले भैया बिना परिचित थे लेकिन उनकी भी व्यवस्था अच्छी रही, और पंकज टूरिस्ट में जो भी थे भैया लोग, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो जीजी अपनी बेटी को लेकर के आई, अपने देवर और अपनी देवरानी को लेकर के आई, और इन्होंने एक शुभ संकल्प लिया था, वो संकल्प अब पूर्ण होने जा रहा है। कल तक हिम्मत नहीं थी कि हम बोलने की, पूर्ण हो गया। और आज व्यासपीठ पर बैठ करके ये कह सकते हैं कि सदगुरु अक्षय वट की कृपा से, परमहंस गुरु महाराज की कृपा से, नर्मदा गंगा की कृपा से ये कथा अब सफलता की ओर अग्रसर हो गई है। और अब न कुछ कहते हुए 7 दिन में सुनने में या बोलने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, आप कथा में से कभी खड़े हो जाते, कभी इधर उधर ध्यान हो जाता है, तो इसके लिए एक मंत्र है। 3 बार मैं बोलूँगा, पहले मैं, फिर आप, फिर मैं, फिर आप, फिर मैं, फिर आप, ऐसे हाथ उठा करके 3 बार बोलेंगे तो ये 7 दिन की कथा में हमसे जो कुछ वक्ता से या श्रोता से भूल होती है वो क्षम्य हो जाती है। तो पहले मैं, फिर आप। ओम हरे नमः, 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 ओम हरे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, राधिका रमण भगवान की जय। मेरे भाई बहन, ये 7 दिन की कथा का पुण्य बहुत होता है। ये 7 दिन की कथा का पुण्य अपने साथ में नहीं ले जाना। हाथ में थोड़ा सा जल पास में हो तो ले लो, संकल्प करवा। हरि ओम अध्यक्षोराग्रहण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथो नामनो हम गोत्रोत्पन्नो हम, अपना नाम अपने गोत्र का नाम लीजिए। मम द्वारा
सप्ताह परिहंत श्रीमद् भागवत कथा श्रवण निमित्त्यर्थे माँ गंगा तटे शुभताल क्षेत्रे समस्त कथा मम सर्व पितृ अर्पणमस्तु। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये अपने पितरों के निमित्त हमने दी है, आप सब हम सब ने मिल करके माँ गंगा से गुरु महाराज से प्रार्थना है कि ये जो कथा का 7 दिन श्रवण किया था ये हमारे पितरों के निमित्त है और पितरों को आत्म शांति प्रदान करे और इसी भाव के साथ कथा को विराम दें। उससे पूर्व 2 मिनट का कीर्तन होता है, तब तक आप आरती की तैयारी कीजिए। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा भाव। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा,
हाँ